नमस्कार दोस्तों, भारत की सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बियों में एक के बाद एक एक्सीडेंट सामने आ रहे हैं। भारत ऐलान करता है कि उसने समुद्र के अंदर से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने की ताकत प्राप्त कर ली है और इसी ऐलान के बहुत कम समय के बाद ही इस परमाणु क्षमता वाली सबमरीन का एक हैच ओपन छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी भरने की वजह से अब यह पनडुब्बी बहुत लंबे समय तक सर्विस से बाहर हो चुकी है। एक सबमरीन रशिया से अपग्रेड होकर आती है और फिर कुछ ही दिनों में उसमें आग लग जाती है और 1200 करोड़ के अपग्रेड वाले उपकरण खराब हो जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी सबमरीन आईएनएस चक्रा का सोनार सिस्टम ही टक्कर से बर्बाद हो जाता है। ऐसे कौन कौन से एक्सीडेंट इंडियन नेवी को बुरी तरह से कमजोर बना रहे हैं और क्या यह सब एक साजिश के तहत हो रहा है, इन सब बातों को जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंद महासागर और अरब सागर में भारतीय नेवी एक सुपर पावर की तरह है। कोई दूसरा पड़ोसी देश भारतीय समुद्री क्षेत्र में इंडियन नेवी को टक्कर देने की काबिलियत नहीं रखता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या कोई अन्य देश हो। भारत लगभग 17 सबमरीन्स को ऑपरेट करता है, जिसमें खतरनाक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी शामिल हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पता नहीं ऐसा क्या होता जा रहा है कि एक एक करके भारतीय पनडुब्बी एक्सीडेंट का शिकार होती जा रही हैं। खास तौर पर भारतीय सबमरीन बेड़े की बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली किलो क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, जिसको हम सिंधु घोष क्लास की सबमरीन भी कहते हैं। इस क्लास की सबमरीन के साथ सबसे ज्यादा एक्सीडेंट सामने आ रहे हैं। 3000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स को रशिया से लिया गया है और भारत के पास ऐसी 10 सबमरीन्स थी। सिंधु क्लास की सबमरीन्स 300 मीटर तक पानी के अंदर जाकर ट्रेवल करने के लिए बनी हुई बेहद ही ताकतवर पनडुब्बी होती हैं। लेकिन कुछ रहस्यमय कारणों की वजह से सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स तेजी से खराब होती जा रही हैं या आउट ऑफ सर्विस होती जा रही हैं। 2008 में सिंधु घोष पनडुब्बी एक कार्गो जहाज से टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाती है। खास बात यह थी कि जिस उथले पानी में यह सबमरीन कार्गो जहाज से टकराई, वहां पर किसी भी कार्गो शिप की एंट्री पूरी तरह से बैन थी। फिर यह कार्गो शिप वहां कैसे आया, यह आज तक जांच का विषय ही बना हुआ है। सिंधु घोष के बाद 2010 में सिंधु रक्षक में अचानक आग लग जाती है। एक सेलर को जान गंवानी पड़ती है और 2 अन्य बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। तब यह बताया गया कि आग एक डिफेक्टिव बैटरी की वजह से लगी। अब सिंधु रक्षक पनडुब्बी की समस्या पूरी तरह शायद ठीक नहीं हुई और फिर से इसी पनडुब्बी में 2013 में विस्फोट होता है। इसमें आग लग जाती है, जिससे 18 लोग मारे जाते हैं। पनडुब्बी में पानी भर जाता है और यह सबमरीन नष्ट हो जाती है, यह डूब जाती है और भारत को हजारों करोड़ रुपए की एक किलो क्लास की सबमरीन को हमेशा के लिए गंवाना पड़ता है। पनडुब्बी नेवी के सबसे महंगे हथियारों में से होती है। हजारों करोड़ रुपए की लागत से एक सबमरीन तैयार होती है और फिर एक छोटी सी आग, जरा सी लापरवाही उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। 2014 में ही सिंधु रत्ना सबमरीन में ऐसे ही धुआं निकलता पाया गया, जिसमें उसमें सवार 2 सेलर्स की जान चली गई और 7 सेलर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी जांच भी जब की गई तो इसमें लापरवाही की बात सामने आई और इसी लापरवाही की बात की वजह से इंडियन नेवी ने अपने 7 ऑफिसर्स को इसकी सजा दी। दोस्तों, अभी मैंने जो आपको सिंधु घोष क्लास की अलग अलग पनडुब्बियों में हुए एक्सीडेंट के बारे में बताया, इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यह खराब किस्म की सबमरीन होगी। 2015 के भारत और अमेरिका के साझा नेवल युद्ध अभ्यास, जो कि मालाबार युद्ध अभ्यास के नाम से जाना जाता है, इस दौरान सिंधु घोष क्लास की सबमरीन, जिसका नाम सिंधु ध्वज है, उसने अमेरिका की यूएसएस सिटी ऑफ कॉर्पस क्रिस्टी पनडुब्बी को सिमुलेटेड अभ्यास में ट्रैक करके नष्ट करने की योग्यता दिखाई थी और साथ ही खुद को ट्रैक होने से पूरी तरह से बचाए रखा था। समुद्री जहाजों में एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन भारत की पनडुब्बियों में हो रहे एक्सीडेंट में साजिश का खतरा बहुत हद तक सामने आ रहा है। क्या ये एक्सीडेंट जानबूझकर करवाए जा रहे हैं? इसके कुछ उदाहरण देखिए।
आईएनएस सिंधु केसरी सबमरीन, जो सिंधु घोष क्लास की 3000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन है, इसको रशिया भेजा जाता है अपग्रेड्स के लिए। इसी साल 1197 करोड़ के अपग्रेड किए जाते हैं। जब आईएनएस सिंधु केसरी वापस आती है और इसमें कुछ और स्वदेशी उपकरणों के साथ अमेरिकी पेरिस्कोप लगाया जा रहा होता है, तो फिर से बताया जाता है कि आग लग गई है और रशिया से जो 1200 करोड़ रुपए के अपग्रेड किए गए थे वो शायद पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं या बर्बाद हो गए हैं। यानी कि फिर से हजारों करोड़ का खर्चा लगेगा और बहुत लंबे समय तक सबमरीन इस्तेमाल से बाहर हो जाएगी। एक और उदाहरण देखिए, भारत के पास केवल 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं। एक अकुला सेकंड क्लास की 12,770 टन वाली चक्रा पनडुब्बी है। इसे रशिया से 2012 में 10 साल की लीज पर लिया गया है। पिछले साल विशाखापट्टनम हार्बर पर आते समय इसकी टक्कर हो जाती है और इसका पूरा का पूरा सोनार सिस्टम वाला पैनल नष्ट हो जाता है। इसी कारण लंबे समय तक यह पनडुब्बी समुद्र में नहीं उतर सकती है। साथ ही लगभग 125 करोड़ के उपकरण भी रशिया से मंगवाने पड़ेंगे। यानी एक परमाणु क्षमता की पनडुब्बी बहुत लंबे समय तक किनारे पर ही रहेगी। तो भारत के पास सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यानी कि आईएनएस अरिहंत बचती है, जो भारत की इकलौती बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो न्यूक्लियर हथियार वाली मिसाइल से लैस है। लेकिन इसके साथ भी साजिश हो जाती है और इसके पीछे की तरफ का एक हैच खुला छोड़ दिया जाता है और सबमरीन में समुद्र का खारा पानी भर जाता है। अब इस पनडुब्बी को भी 1 साल से ज्यादा समय तक रिपेयर वर्क के लिए ही इंतजार करना पड़ेगा। हजारों करोड़ का नुकसान हो गया वो अलग से। भारत के पास सिर्फ इसी सबमरीन में 600 किलोमीटर की रेंज की 12 K-15 न्यूक्लियर मिसाइल लगी थी, जो पाकिस्तान के द्वारा पहले परमाणु हमला किए जाने की स्थिति में जवाबी हमला करने के लिए तैनात की गई थी। इसी पनडुब्बी में 3000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु हमला करने लायक 4 K-4 मिसाइल्स भी लगाई जा सकती हैं, जो चाइना को टारगेट करने के लिए काफी होती। अभी तक इस बात का कोई जवाब नहीं मिल पाया है कि कैसे $3 बिलियन की कीमत वाली इतनी महंगी सबमरीन के प्रोपल्शन सेक्शन और न्यूक्लियर रिएक्टर तक भी समुद्री पानी घुस जाता है और किसी को कोई खबर नहीं होती। सेंसर्स भी लगे होते हैं, बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है, बहुत कड़े प्रोटोकॉल होते हैं, फिर भी एक हैच से पानी अंदर आता जाता है और यह बहुत लंबे समय तक अननोटिस्ड रहता है, किसी को पता नहीं लगने दिया जाता है। इस अरिहंत सबमरीन का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था और कई वर्षों बाद अक्टूबर 2016 में ही इसे नेवी में शामिल किया गया था। इसी के दम पर भारत ने ऐलान कर दिया था कि भारत के परमाणु हथियारों का ट्रायड पूरा हो गया है, यानी कि भारत अब फाइटर जेट द्वारा हवा से, जमीन और पानी के जहाज से और जरूरत पड़ने पर पानी के अंदर से भी न्यूक्लियर मिसाइल को फायर कर सकता है। इसी महत्व को देखते हुए आईएनएस अरिहंत खास तौर पर दुश्मन देशों के निशाने पर थी। भारत को भी यह बात मालूम थी, लेकिन फिर भी एक संभावित साजिश के कारण यह ताकतवर पनडुब्बी लंबे समय के लिए आउट ऑफ सर्विस हो ही गई। यानी हमारे समुद्र के अंदर से परमाणु मिसाइल फायर करने की क्षमता को हमने खो दिया है। दोस्तों, वैसे अगर आप भारत और पाकिस्तान की सबमरीन की क्लास, उनकी क्षमता और नंबर्स को कंपैरिजन के रूप में देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, भारत को युद्ध की गंभीर संभावनाओं को समझते हुए अपनी नेवी के एसेट्स को सुरक्षित रखने, संभावित हादसों और साजिशों से बचाकर रखना होगा, ताकि भारतीय नेवी का वर्चस्व इंडियन ओशन और अरब सागर में कायम रह सके। साथ ही भारत को चाइना की तरफ से भी बढ़ते हुए समुद्री दखल और पाकिस्तान को सप्लाई की जाने वाली सबमरीन्स को देखते हुए अपनी पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाने की तरफ पूरा जोर लगाना चाहिए। खासतौर पर जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने लायक अरिहंत क्लास या चक्र क्लास की सबमरीन्स की संख्या जल्दी से जल्दी बढ़ानी चाहिए और इसे एक तरह से मिशन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि भारत की पनडुब्बियों में क्यों एक के बाद एक हादसे सामने आ रहे हैं? क्या नेवी के एसेट्स में बार बार एक्सीडेंट होना और खासतौर पर सबसे महंगे एसेट्स यानी कि सबमरीन का ही बार बार लंबे समय तक आउट ऑफ सर्विस हो जाना या पूरी तरह से नष्ट हो जाना, जैसे कि सिंधु रक्षक के साथ हुआ है, क्या यह सब महज एक्सीडेंट ही है या एक साजिश के तहत ऐसा हो रहा है?
क्या भारत की न्यूक्लियर मिसाइल्स को समुद्र के अंदर से फायर करने की क्षमता को तोड़ने के लिए ही आईएनएस अरिहंत को साजिश के तहत निशाना बनाया गया था, या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, महज एक्सीडेंट है? और क्या भारतीय नेवी के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में लापरवाही को बर्दाश्त करते जाना चाहिए? अपनी राय, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।